नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी तोप के दर्शन कराने आया हूं जिसका वजन 1 लाख किलो है दोस्तों। जिसका नाम है लाखा तोप। जिसकी तोप की गर्जना से न जाने कितनी गर्भवती महिलाओं के गर्भ निकल गए ऐसा बताया जाता है। और जिन लोगों ने जिसकी धमक सुनी थी तो उन लोगों के कान बहरे हो गए। आज मैं आया हूं डीग राजस्थान पर उस तोप को दिखाने के लिए जिस तोप का वजन है 1 लाख किलो। दुनिया की सबसे भयंकर तोपों में से एक तोप है। वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप कहां से देख रहे हैं। और मैं आपको डीग का पहले विहंगम दृश्य दिखा देता हूं। यह है राजा सूरजमल का किला। आप देख लीजिए, राजा सूरजमल का किला देख लीजिए। और यहाँ की खासियत भी बता देता हूँ। राजा सूरजमल, इस तोप के बारे में बताऊंगा कैसे ये तोप चलती थी। मैं आपको पहले बता दूं, ये तोप दिखा दीजिए भैया पहले। ये है 1 लाख किलो वजनी तोप, जिसका वजन है 1 लाख किलो और दुनिया की सबसे भयंकर तोपों में से एक है। इतनी वजनी तोप अभी पूरे विश्व में नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कैसे ये चलती थी। आपको आ जाइए भैया, इस तोप को दिखाइए। ये देखिए दोस्तों, ये डीग राजस्थान में है। यहाँ से मसाला भरा जाता था, बारूद गोला भरा जाता था। और इसी तोप से दिल्ली के गेट तोड़े गए थे, यानी मुगलों पर राज किया था दोबारा से हिंदुस्तानियों ने। ये देख लीजिए, और सामने ही दिल्ली है भैया, दिखाने एक बार, सामने ही दिल्ली है। यहीं से इसको चलाया गया था। आपको बता दूं, ये देखो, इसमें बारूद भरकर। अब सोच रहे होंगे चलती कैसे होगी। अब मैं आपको बता दूं, इसकी बटन कहाँ पे, आ जाओ इसकी बटन दिखा देता हूँ। मैं आपको बता दूं, जब इसमें गोला बारूद भर दिया जाता था तब यहाँ से सूतली निकलती थी। यहाँ से आप लगा रहे हो, अनुमान लगा रहे हो ना, यहाँ से सूतली निकलती थी। तब उसमें माचिस आग लगाई जाती थी। और इसको चलाने के बाद कहाँ कूद जाया करता था आदमी। आ जाओ। इसको चलाने के बाद इस नदी में कूद जाया करते थे, जो कि राजा सूरजमल ने बनवाई थी। ये नदी नहीं है, नहर कह लो। नहर है ये, है ना। ये नहर बनवाई गई थी राजा सूरजमल द्वारा। क्यों बनवाई गई थी? इस नहर में मैं आपको बता दूं, मगरमच्छ छोड़े गए थे राजा सूरजमल के द्वारा। और ये चारों तरफ है ऐसा। हाँ। चारों तरफ है किले के नदी में, आपको बता दूं। इसलिए ये नदी बनवाई गई थी। शत्रु अटैक करे हाँ, तो मगरमच्छ खा जाए, मगरमच्छ वगैरह खा जाए, तो इसलिए कोई आ नहीं पाता था। और एक खासियत बताता हूँ, आ जाओ, कितना भयंकर किला। आ जाओ, देखो कितनी मजेदार चीज है। कितना दिमाग लगाया था सूरजमल ने। आप देख रहे होंगे, एक तो सामने मिट्टी का ढेर है और बगल में ही उसके किला है। मिट्टी का ढेर इसलिए बनाया गया था, कोई भी उन पर अटैक करता था वहां से मिसाइल वगैरह कुछ गोले से, तो मिट्टी के ढेर में ही वो गोला चला जाया करता था। आप अनुमान लगाइए, सामने मिट्टी का ढेर है, उसमें चलाया जाया करता था। और आप देख लीजिए, और वह किला है। शत्रु सेना गोला से अटैक करती थी तो वह गोला जो था मिट्टी में दब जाता था। मिट्टी में ही दब जाया करता था, उससे कोई नुकसान नहीं होता था। नुकसान नहीं हुआ करता था दोस्तों। ये डीग राजस्थान में 1 लाख किलो वजनी। आनंद आ जाएगा। और इसे ये सोचिए ना, ये भी तो बताइए ना, इसे इतनी ऊंचाई पर कैसे रखा होगा। और सोचिए कितनी ऊंचाई। हाँ यार, ये भी देख सोचने वाली बातें हैं। हाँ। यार दोस्तों, एक बात बताओ, हम कितनी ऊंचाई पर इस समय खड़े हैं। 1 लाख किलो वजनी, इसको लाया कैसे गया होगा इतनी सालों पहले, जब मुगलों का राज हुआ था। अचंभे वाली बात है, सोचने वाली बात है। ये देखिए दोस्तों, 1 लाख किलो की ये तोप है और इसे कैसे रखा होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले कोई जेसीबी नहीं हुआ करती थी। मैं देखता हूँ एक बार। ये मेरे तो हाथी नहीं आएंगे ना, हाथ में आएगी नहीं। और ऐसा बताया जाता था कि इसको चला करके नदी में कूद जाया करता आदमी। और दोस्तों, ऐसे शेयर अवश्य करना ताकि पता चल सके पुराने जमाने में भी हमारे भयंकर तोप हुआ करती थी। भारत सबसे इसीलिए विश्व गुरु कहा गया है भारत देश को। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये देख लीजिए। और ऐसा बताया जाता दोस्तों, जब इसको चलाया गया था ना, तो जो गर्भवती महिला थी ना डी वगैरह दिल्ली वगैरह में, तो उनके गर्भ गिर गए थे। और जिसने इसकी आवाज सुनी वो बहरे हो गए। अच्छा, हाँ, बहरे भी हो गए। इसीलिए तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कितनी भयंकर तोप आ रहे हैं। और ये जिसका वो है ना, ये यहाँ तक होगा ना भैया, इसका जो गोला है जिसमें बारूद भरा जाता है, यहाँ तक होगा इसका। सूतली यहाँ से लगाई जाती थी, उसके बाद उसमें बारूद। ये सूतली का है। अभी बहुत कम लोगों को पता है इस बारे में कि इसमें सूतली वगैरह ऐसे चलती थी। किसी को इसके बारे में पता नहीं थी कि ऐसे चलती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें सूतली रख दी जाती थी, इसमें आग लगा दी जाती थी। और मुगलों को जीत लिया था हमारे हिंदुस्तानियों ने, राजा सूरजमल ने। जय हो राजा सूरजमल की। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ शेयर होनी चाहिए, वीडियो पूरे भारत में फैलनी चाहिए और यहाँ के बारे में पता लगना चाहिए। और आप देख लीजिए, और मैं आपको बता दूं, ये है राजा सूरजमल का किला। महल देख लीजिए, सामने जो देख रहे हैं, महल भी कहा जाता है ना भैया, जल महल भी बोलते हैं। इसको जल महल भी कहा जाता है। आप देख लीजिए,
इसमें राजा सूरज महल रहा करते थे। देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से बनाया गया, धन्य है, बड़ा दिमाग अगर लगाया गया। पॉसिबल हुआ तो ये भी हम दिखाएंगे। हाँ पॉसिबल हुआ तो हम इसको भी दिखाएंगे, आप देख लीजिए। और ऐसी 12 तोपें हैं यहाँ पर नहीं थी। हाँ, अब नहीं तो है। वो कहाँ चले गई? अब पता नहीं क्या क्या हुआ, क्या एक नहीं तोप हुआ। तुम्हारा की है, एक वहाँ रखी है और एक यहाँ रखी है। 10 तोपों का नहीं पता। नहीं ऐसा बता रहे हैं कि इसको रखी जाएगी बाद में। अच्छा। जितनी भी तोपें बाहर हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बड़ी आनंद आ गया आज तो, हमको बड़ा गर्व होता है कि यार हमारा भारत देश कितना विश्व गुरु था और है अभी भी है। हाँ। पर जो कुछ दुष्ट लोग हैं ना हमारे जो भारत के, उन लोगों की वजह से ऐसा काम हुआ है। जयचंद होते हैं ना हमारे देश में, तो उन लोगों के कारण से हुआ है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको तोप कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद और नारायण शर्मा का नमस्कार। जय श्री राम।